तो रांची जमीन घोटाले में चेशायर होम रोड की 4.83 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े में शेखर कुशवाहा ने अपनी संलिप्तता कबूली है। जमीन कारोबारी शेखर ने पहले दिन के रिमांड में ईडी को बताया है कि वह चेशायर होम रोड स्थित जमीन के डील में प्रियरंजन सहाय, विपिन सहाय समेत अन्य लोगों के साथ शामिल था। कोलकाता से एक फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने के मामले में शेखर कुशवाहा ने कई अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं जो जमीन के डील से जुड़े हुए हैं। शेखर को ईडी ने 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। रांची जोनल ऑफिस में ईडी के अधिकारी शेखर कुशवाहा से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने रांची जमीन घोटाले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, अफसर खान, सद्दाम हुसैन समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति और उनके निवेश की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। आरोपियों ने जमीन के डील में फर्जीवाड़ा कर कितने पैसे बनाए, उन पैसों का निवेश कहां किया, ईडी अब इसकी भी जांच में जुटी है। वहीं कई और सफेदपोश हैं जिन्होंने धड़ल्ले से आदिवासी जमीनों की कोलकाता से रजिस्ट्री कराकर उनका नेचर बदल कर बेच दिया। इस फर्जीवाड़े में शामिल लोग अब बीजेपी के करीब हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से जांच एजेंसियों से बचा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ईडी जांच का दायरा बढ़ता जाएगा ये शिकंजे में आएंगे। तो शेखर को ईडी ने 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। आरोपियों से जमीन की डील में फर्जीवाड़ा कर कितने पैसे कमाए हैं, इसको लेकर के भी जानकारी लीजिए। पैसों का निवेश कहाँ किया, इन सब की जानकारी ईडी लगातार ले रही है। तमाम जानकारी के लिए चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही थी? बड़ा गड़बड़ झाला हो रखा है यहाँ पे, जानकारी क्या कुछ सामने आ रही है अब तक की? देखिए, चेशायर होम रोड का जो बरियातो स्थित जो जमीन का मामला है, 4.83 एकड़ की जमीन का मामला है। लगातार इसे लेकर ईडी पूछताछ कर रही है और इस मामले को लेकर कई लोगों की संलिप्तता शेखर कुशवाहा के अलावे आ रहे हैं। इसमें प्रियरंजन सहाय के अलावे और भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं और पूछताछ के बाद जब ईडी ने उनसे जानकारी उनसे हासिल करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि और भी लोग उनके साथ शामिल है और उस संलिप्तता जो उनका है इसमें उन्होंने स्वीकार किया है। कोलकाता से जो फर्जी कागजात बनाकर जमीनों की खरीद बिक्री हो रही थी, इस पूरे मामले का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। और हम आपको ये भी बताते चले कि कुछ ऐसे भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो किसी खास राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में है और लगातार उस पार्टी से जुड़ने की लोग कोशिश भी करते हैं ताकि किसी तरीके से उन पर कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, शेखर कुशवाहा के साथ पूछताछ जारी है और लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि बड़ा गड़बड़ घोटाला इस मामले को लेकर एक बार फिर उजागर होगा और परत दर परत तमाम मामले उजागर होंगे। जी निशो, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, परत दर परत नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, सारे पन्ने खुलते जा रहे हैं और एक एक करके सारे चेहरे खुलते जा रहे हैं, बेनकाब होते जा रहे हैं। वो भी चेहरे जो ये सोचते हैं कि नहीं, हम बीजेपी में शामिल अगर हो जाते हैं या हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी संलिप्तता है तो हम बच जाएंगे, तो शायद अब ये चीज वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईडी हर एक परत को खोलने में लगी हुई है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।